क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मासूम बच्चा कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित होता है तो ईश्वर कहाँ होता है? अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो फिर ये दुखद घटनाएं क्यों घटती हैं? नंबर 1, ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, हमें स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम प्रेम और भलाई को खुद चुन सकें। लेकिन इसी स्वतंत्रता के कारण संसार में पाप और पीड़ा भी आई। नंबर 2, पाप का परिणाम। बाइबल कहती है, पाप के कारण संसार में मृत्यु और दुख आया। जैसे रोग इस प्रतीत संसार का हिस्सा हैं, न कि परमेश्वर की मूल योजना का। नंबर 3, सभी दुखों का अर्थ नहीं होता। कई बार दुख का कारण हमें समझ नहीं आता, जैसे एक बच्चा कैंसर से क्यों पीड़ित हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर निर्दयी है, वह संसार अस्थायी है। परमेश्वर का वादा है कि वह हर आंसू पोंछेगा। नंबर 4, दुख में भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। यीशु मसीह स्वयं दुख सहते हुए क्रूस पर चढ़े। वे हमारे दुख को समझते हैं। जब एक बच्चा पीड़ित होता है, ईश्वर भी दुखी होते हैं। नंबर 5, हमेशा आशा है। कई बच्चे चमत्कारी रूप से ठीक भी होते हैं और जो नहीं होते उनके लिए भी अनंत जीवन की आशा है, यदि वे प्रभु में विश्वास रखते हैं। ईश्वर का न्याय और करुणा दोनों ही संपूर्ण है। हम सबके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा तब भी करना जब हम सब कुछ ना समझ पाए। परमेश्वर ने संसार से पाप, पीड़ा और मृत्यु को दूर करने के लिए ही यीशु को भेजा। अंतिम जीत जीवन की ही होगी। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।